हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है 7 क्वेश्चन नंबर। 7 क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर इज इतना एंड वन ऑफ देम इज इतना, फाइंड द अदर नंबर। दो फ्रैक्शनल नंबर का प्रोडक्ट ये दिया गया है, जिसमें से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर पूछ रहा है निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि दो फ्रैक्शनल नंबर वो ए और बी है। ठीक है, दो फ्रैक्शनल नंबर ए और बी है और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर इतना आया। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो फ्रैक्शनल नंबर का प्रोडक्ट करने पर इतना आया, तो हम मान लिए कि दो फ्रैक्शनल नंबर ये है और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर इतना आया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि वन ऑफ देम, इसमें से एक जो दिया हुआ है पता नहीं कौन है, ए है या बी है, कोई भी, तो कोई भी मान सकते हैं। आपका माने ए तो ए मान लीजिए, बी माने तो बी मान लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ए जो है ये है। ठीक है, तो ए की जगह पर ये रख देते हैं 1 होल 5/6 इंटू बी इक्वल टू 7 होल 1/3। ठीक है, अब दो फ्रैक्शन नंबर का प्रोडक्ट इतना है जिसमें से एक दिया गया है, तो हमको निकालना क्या है, ये बी, ये दूसरा फ्रैक्शन नंबर हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको अभी सिंपल में तोड़ लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 5 11/6 इंटू बी इक्वल टू 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, इसको ऐड किए तो 22/3। अब देखिए, अब ये जो बी है अभी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अभी हमको निकालना है क्या है, बी। तो बी को एक साइड रहने देंगे, इसको हम ले जाएंगे उस साइड, तो ये भी अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई जब दूसरे साइड जाता है तो वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो जब मल्टीप्लाई दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। अभी ये मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो बी इक्वल टू हो जाएगा 22/3 डिवाइडेड बाई 11/6। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा बी निकल जाएगा। बी यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शनल नंबर, जो अदर फ्रैक्शनल नंबर निकालना था वो बी है, तो डिवाइड कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शनल नंबर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइड हम क्यों करेंगे। पूरा मकसद यही था कि ऐसे भी मैं सॉल्व कर सकता था सिंपल डिवाइड करके, लेकिन डिवाइड करने के पीछे का रीज़न मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए ये आपको मैं इतना समझाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सिंपल अगर सिर्फ सॉल्व करना है तब तो सॉल्व करने के लिए सिंपल हम लोग लिख देंगे द अदर नंबर इक्वल टू इसमें इससे डिवाइड करना है, तो 7 होल 1/3 डिवाइडेड बाई 1 होल 5/6, 7 21 और 22/3 डिवाइडेड बाई 6 1 जा 6 6 5 11/6। अब डिवाइड करने के लिए क्या होता है, दाहिनी साइड वाले को पलट देते हैं और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो 22/3 इंटू 6/11, 11 से ये 2 बार में कट गया और 3 से ये 2 बार में कट गया, तो हो गया 2 2 जा 4। तो हमारा जो अदर नंबर था, अदर नंबर क्या निकल गया हमारा 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 8 में क्या बोल रहा है कि अ मैन सोल्ड हाफ ऑफ हिज लैंड, एक आदमी है जो आधा लैंड बेच देता है। ही गेव हाफ ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन टू हिज सन, और आधा तो बेच देता है और ही गेव हाफ ऑफ द, जो बचा हुआ है उसका हाफ रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन मतलब बचा हुआ पोर्शन, तो जो आधा दे दिया उसके बाद जो बचा हुआ है उसका हाफ पोर्शन टू हिज सन, अपने बेटे को दे देता है। फिर 1/3 ऑफ द बैलेंस टू हिज डॉटर, और उसमें से भी जो बचा हुआ है उसका 1/3 अपने डॉटर को दे देता है। तो पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज लैंड इज लेफ्ट विद हिम, तो कौन सा फ्रैक्शन ऑफ लैंड तो
पूछ रहा है ये कि टोटल लैंड उसके पास लास्ट में कितना बचा सबको देने के बाद, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि यहाँ पर ये मैन सोल्ड हाफ ऑफ हिज लैंड, आधा लैंड तो वो बेच देता है, तो उसके पास टोटल लैंड कितना था, तो पूरा लैंड एक था, आधा एक मान लेते हैं, पूरा लैंड उसके पास एक था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए कि होल लैंड उसके पास था, होल लैंड उसके पास 1 था, ठीक है। 1 लैंड था जिसमें से वो हाफ सोल्ड हाफ ऑफ हिज लैंड, आधा लैंड वो बेच दिया। तो अब बेच दिया आधा लैंड, उसके पास था 1 लैंड पूरा, बेच दिया आधा, तो अब बचा कितना, बचा कितना कैसे निकालेंगे, 1 में से हाफ को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे रिमेनिंग लैंड इक्वल टू 1 माइनस हाफ। तो सिंपल, ये सिंपल है तो हाफ ही आएगा, लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा कैसे आएगा तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 2 से इसको डिवाइड किए तो 1 और इसमें मल्टीप्लाई किए तो 1, तो 1 2 में से 1 गया तो 1 और अपॉन 2 1/2 ऐसे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1/2 उसके पास अभी लैंड उसके पास बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ही गेव हाफ ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन टू हिज सन। अब जो आधा है जो बचा हुआ है उसका आधा पोर्शन अपने बेटे को दे देता है। तो बचा कितना है, बचा है उसके पास 1/2 और इसका 1/2 अपने बेटे को दे देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड गिवन टू हिज सन इक्वल टू, इसके पास बचा कितना है 1/2 और 1/2 का ऑफ, 1/2 का ऑफ मतलब क्या होता है, 1/2 का 1/2 वो दे देता है अपने बेटे को। तो इतना उसके पास बचा हुआ उसका 1/2 दे देता है, तो इसका 1/2 कितना हुआ 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। तो 1/4 जो लैंड है वो अपने बेटे को दे देता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, रिमेनिंग टू हिज सन एंड 1/3 ऑफ द बैलेंस टू हिज डॉटर। अब बेटे को देने के बाद जो बचा हुआ है, जो लैंड बच गया उसका 1/3 अपने बेटी को दे देता है। तो बेटे को दे दिया 1/4, बेटे को दे दिया 1/4, उसके पास बचा हुआ था 1/2 बचा हुआ था, तो 1/2 जो बचा हुआ था उसका 1/2 दे दिया अपने बेटे को। तो बेटे को कितना दे दिया 1/4, ठीक है। उसके पास था कितना 1/2 था जिसमें से 1/4 अपने बेटे को दे दिया था। अब जो बचेगा उसी में से ना अपनी बेटी को देगा, तो पहले तो निकालेंगे कि अब बचा कितना है अपने बेटे को देने के बाद। तो लिखेंगे रिमेनिंग लैंड आफ्टर, ये ए है, ये आफ्टर गिवन टू हिज सन, ठीक है। उसके पास था 1/2 जिसमें से 1/4 वो दे दिया, तो अब बचा कितना माइनस कर लेंगे तो निकल जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, 2 से इसको डिवाइड किए तो 2, मल्टीप्लाई किए तो 2, माइनस इससे इसको डिवाइड किए तो 1, इसमें मल्टीप्लाई किए तो 1, 1/4। अब उसके पास बचा कितना है 1/4 उसके पास बचा हुआ है। अब जो बचा हुआ है उसका 1/3 अपनी बेटी को दे देता है। तो लिखेंगे अब लैंड गिवन टू हिज डॉटर, बचा हुआ है 1/4, जो बचेगा उसी का ना देगा, तो जो बचा हुआ है 1/4
उसका देखिए उसका 1/3 दे देता है उसकी डॉटर को, तो बचा हुआ 1/4 उसका ऑफ 1/3, तो 1/4 का 1/3 कितना हो गया 1/12, तो मतलब कि 1/12 पोर्शन ऑफ लैंड है वो अपनी बेटी को दे देता है। ठीक है, 1/12 अपनी बेटी को दे दिया। अब पूछ क्या रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज लैंड इज लेफ्ट विद हिम, तो अब उसके पास कितना लैंड बचा हुआ है, तो बचा हुआ था 1/4, उसमें से 1/12 वो अपनी बेटी को दे दिया, तो अब कितना बचा है, अब कैसे निकालेंगे, टोटल उसके पास बेटे को देने के बाद 1/4 बचा हुआ था, उसमें से भी 1/12 दे दिया, तो अब बचा कितना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो अब देखिए क्या लैंड लेफ्ट विथ मैन, लैंड अब मैन के पास कितना बचा हुआ है, टोटल था बेटे को देने के बाद 1/4 बचा था, उसमें से 1/12 तो बेटी को दे दिया, तो 1/12 माइनस कर देंगे, तो जो बचा उसकी वो मैन के पास बचा हुआ, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12, 4 3 जा और 3 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो 3 माइनस इससे इसको डिवाइड किए तो 1, इसमें मल्टीप्लाई किए तो 1, 2/12, 2 से 1 2 6 बार में कट गया तो आया 1/6, तो जो ये 1/6 लैंड आदमी उस आदमी के पास बचा हुआ, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो बार बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा।